इस पे भी भाम है। बहरहाल बहरहाल इलेक्शन फरवरी से पहले नहीं होते, फरवरी एंड से पहले नहीं पर होंगे। क्योंकि 4.5 महीने तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो वो आ गया दिसंबर का एंड। यस। इसमें उसके बाद 35 से 40 हल्के मुतासर होते हैं बर्फ़ से, इंक्लूडिंग मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ता रहा हूँ मरी से, वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है। तो वो फिर आप फरवरी के आखिर मार्च के पहले हफ्ते में चले जाएंगे। पहले डीलिमिटेशन कंप्लीट होगी तो इलेक्शन स्कीम देंगे वो जी 54 रोज़ की, जी तो वो फरवरी एंड ही आता है, उससे जी, पहले फरवरी इंतखाबात एंड नहीं आ होगा, जाएगा। क्योंकि 11 मार्च को आगे सेनेट इलेक्शन जी। थी। तो आप लोगों ने जानबूझ कर ऐसा किया। मुझे लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी अपनी 16 माह की कारकर्दगी के ऊपर इलेक्शन में नहीं थी जा सकती। उन्होंने ये तरीकाकार ढूंढा था कि इंतखाबात तगीर का भी शिकार होंगे, कुछ टाइम भी मिल जाएगा, फिर निगरानों को कहेंगे कि ये महंगाई करके गए, हम तो बहुत कोशिश करके गए थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1-2 महीने हरबा से था सर, कोई फ़र्क पड़ता है। हरबा है ये। नहीं, ये इलेक्शन डिले आपका इल्ज़ाम है या तज्जिया है? ये हरबा है आप लोगों का, ये इल्ज़ाम है मेरा आपकी नहीं हुकूमत के ऊपर। नहीं, इल्ज़ाम है। हाँ ठीक है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बदनीयत इसमें शामिल थी। सर, लेकिन बदनीति थी, अदरवाइज आप इसको देखें। तीस नहीं, क्या अप्रैल पुराने डेट में थी, इलेक्शन करा देते, पुराने 30 अप्रैल सेंसस इसकी सेंसस की डेट थी। इतराज़ात मई में दूर करते और आप उसको नोटिफाई कर देते तो फिर ये तखीर नहीं थी नहीं, होनी। वो नोटिफाई हो नहीं सकता था बिकॉज फील्ड में 2 सूबों के इलेक्शन ऑलरेडी मौजूद थे। तो फिर आप या सर वो वो तो 14 मई की तारीख थी सुप्रीम कोर्ट की दी हुई, वो आप उसको पहले ही वायोलेट कर चुके थे, कह चुके थे हमने कोई नहीं कराना, वो गुजर गया था सारा नहीं कुछ। नहीं नहीं, वो देखें आज भी वो प्रोसेस मौजूद है, तो ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर अभी आपने क्यों सेंसस नोटिफाई किया? इसका मतलब है नहीं, किया जा सकता था, इट वाज डूएबल, ये लेकिन किया देखें, नहीं। इस पे डिबेट हो सकती है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बदनीयती इसके अंदर थी। सर बहुत सारे इश्यूज हैं, मेरा ख्याल ये तजिया है जो और मैं ना आपको ही इसे देने कुछ लगा। सियासी हासिल होता है, कुछ कोशिश सियासी। करेंगे आप, हासिल हो या ना हो ये तो अल्लाह की मर्जी है। मेरा ख्याल है कि जो 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी, या इवन 12 अक्टूबर 99 के बाद मुशर्रफ का दौर था, उसने उतना नून लीग को डैमेज नहीं था किया जितना 16 माह की पीडीएम की हुकूमत ने पीएमएलएन को पंजाब में डैमेज किया। देखिए, एक तो आप पीडीएम में इल्ज़ाम लगाते हैं, बात दुरुस्त नहीं नून है। लीग पे लगा देता हूँ बराह रास्त, नहीं नहीं, शहबाज शरीफ साहब। ये कोलिशन थी। पीडीएम का ही पीडीएम नाम लिया सर, उसमें शामिल थी। पीडीएम कोलिशन ही थी ना सर। नहीं, पीडीएम एक अपोजिशन का अलायंस था जिसमें चंद जमातें शामिल थी। चले नून लीग और जब जब पीपल्स हुकूमत पार्टी पे बनी, इल्ज़ाम वो लगाता हूँ। कोलिशन गवर्नमेंट बनी, पीपल्स पार्टी भी सर आ मैं गई, सवाल एमकेएम भी आ गई, बाप भी आ गई। रिफ्रेज कर देता हूँ कि जी। जो 12 अक्टूबर 99 को परवेज़ मुशर्रफ नहीं कर सका 9 साल, और जो 4 साल इमरान खान नहीं कर सका, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहा हूँ 16 माह में वो कर दिया पीएमएलएन के साथ कि पंजाब में आप इलेक्शन लड़ने की ये आपका पोजीशन में फेवरेट नहीं है। सब्जेक्ट है शहबाज शरीफ साहब वाला, तो आप फिर अब इल्ज़ाम आप पे बताएं लगाने मुझे। के लिए उनको ले आए हैं। देखें, आपने 300 रुपये पे डॉलर बचा दिया, 300 रुपये पे आपने पेट्रोल बचा दिया है, 150 160 के 170 रुपये पे आटा है, 150 रुपये से ऊपर चीनी बिक रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप कहेंगे जाएं लोगों के पास हमें वोट दे दो? बिल बिजली के डबल हो गए इस दफ़ा, जो आए डबल हो नहीं, गया एक ये महीने में। देखिए, ये मुश्किलात हैं, लेकिन मेरा मेरा सिर्फ आप वोट की तरफ नहीं जा सकते। मैं देखिए, मैं डिफेंड इसको नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये हुकूमत ना आती तो क्या ये नंबर्स कम होते, इससे हमारे हमारे खाते में ना पड़ते, यकीनन। मतलब जितनी बुराई आप कर गए हैं ना, या इकॉनमी का जितना नहीं पठा नहीं बिठा गए हैं, कोई और होता तो शायद इससे कम ही नहीं, पठा बिठाता। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत ना आती, शहबाज साहब हुकूमत ना लेते, पीएम ये जो तो कोलिशन बोझ गवर्नमेंट किसी और के सर पे तो होता है ना। ना बनती, हाँ बोझ किसी और, लेकिन हालात शायद इससे भी बदतर होते। मेरा ख्याल है इससे बेहतर होते, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि ये जो जो चूचू का मरबा है ना, इट वाज ए बैड एक्सपेरिमेंट, इसमें नहीं जाना चाहिए नहीं था। नहीं, आप लोगों चूंकि ने का इसमें बराबर जाके देखें। सिर्फ केसेस का दबाव था, ऊपर वो लटकी हुई थी तलवार, और शहबाज साहब नहीं, को ये बड़ा। आप हमेशा कहते हैं, ऐसी कोई बात सर नहीं एक ही थी। बात है, केस के कितनी देर लगती है, फिर केस बन जाता है। मेरा तो ख्याल है वो केस रिवाइव हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन वो 26 अरब का केस पकड़ा शहबाज साहब का, तो फिर वो कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं, ये तो आप हमेशा वो कर देते हैं कि गिल्टी अंडर सर प्रूवन बड़े मियाँ इनोसेंट, साहब के आपका पास आपका आपका जो मयार सर है बड़े इंसाफ मियाँ का। साहब के पास गए हैं शहबाज साहब, मेरा ख्याल है उनकी खिंचाई होगी कि मियाँ साहब की कीता जो उन्होंने पहले ही पूछना है, मियाँ साहब की कीता है। नहीं, वो तो देखें, बुजुर्ग तो वही थे, जो कुछ किया है वही अवाम को जवाब देंगे, पार्टी के सदर भी हैं। बहरहाल ये बहुत मुश्किल फैसले थे, और उसके बाद अब ये बोझ आपको बर्दाश्त करना सर पड़ेगा। मुश्किल फैसले कौन कौन से थे? आपके अल्फाज हैं कि 25 करोड़ रुपया लेके यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस दिए गए, ये मुश्किल फैसला था? ये तो आखिर में हुआ है ना, ये खराबी तो हुई है। 25 करोड़ वो रुपया लेके, पार्लियामान में हुआ है, हुकूमत ने नहीं किया। 25 करोड़ रुपया लेके लाइसेंस दिया गया चार्टर यूनिवर्सिटी का। अब यही लोग बात कर रहे हैं 15 से 25 करोड़ 15 या से 15 से 25%। फिर आपने पहले कहा 20 अरब की आटा की जो फ्री तकसीम थी उसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, वो कैश ट्रांसफर हो नहीं नहीं, सकती वो थी, मैंने एक मिसाल दी थी कि निज़ाम में कितनी खराबी है, मिसमैनेजमेंट हुई। कि मिसमैनेजमेंट नहीं होती। मैंने कहा निज़ाम में कितनी खराबी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 83 अरब आटा दिया, निज़ाम में 30-35% चोरी है।
तो होगी ना उस चोरी। हिसाब से भी मैंने कहा जी 25 अरब तो यहाँ ये भी काम मुश्किल था। फिर वो जो एक बर्थ हमने दिए हैं यूएई वालों को, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, फिर वो भी काम बड़ा मुश्किल था। नहीं वो देखें, ये इल्ज़ाम नहीं, तो इल्ज़ाम फिर अच्छा काम कौन सा करके गए सर? इल्ज़ाम है तो फिर उसको करते नहीं। अच्छा काम देखें, ये अच्छा काम था कि आपने रमज़ान शरीफ में आटे की सहूलत मुहैया की। सर मैं नहीं मानता इसको। आप कैश ट्रांसफ़र करते हैं, आपके पास बिल्कुल ठीक बात नादरा है। का मैं डाटा आपसे एग्री फुल प्रूफ करता था। हूँ, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। इसमें लोगों की जानें गई, कपड़े फट गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर सियासी मुफाद, इसमें सियासी नुकसान ही हुआ है, लेकिन यकीनन ये एक अच्छी सोच थी जो मिसमैनेज हो गई। मिसमैनेज हो गई। मिसमैनेज हो गई। तो अब आप इंतखाबात में नहीं जा सकते सर, क्या करेंगे? पंजाब में तो नहीं, बहुत इंतखाबात में तो जाना पड़ेगा ना, ये चॉइस नहीं होती जाएंगे तो सही, सियासी जमात के पास। मार खाएंगे आप इंतखाबात में। आपकी जो स्ट्रॉन्ग बोझ वोट है, थी देखिए पंजाब, यकीनन एक बोझ है, हमें उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही सियासत होती है। आप जाके अपना मुकदमा पेश करेंगे कि भाई मैंने ये किया, ये हालात थे, अवाम ने मान लिया तो वोट दे देंगे, ना माने तो फिर आप अपोजिशन में बैठ जाएं। कोई इस पे आपने बैठ के, कोई वो होता है ना सोल सर्चिंग करते हैं, थॉट प्रोसेस, कोई बैठ के किया बड़े मियाँ साहब के साथ कि कहाँ गलतियाँ हुई? नहीं, मैं जमात की उसमें उहदेदार नहीं हूँ। आप बड़े करीब थे मियाँ साहब की, दूरी क्यों नहीं, हो गई? मैं आज भी ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा मेहरबानी रही है, लेकिन मैं पार्टी की डिसीजन मेकिंग में सर मैं तो यहाँ टीवी पे बैठ के खुल के बहुत सी बातें कर लेता हूँ आपके मुतल्लक। एक शोहरत यह है कि आप मीटिंग के अंदर कुछ बातें शहबाज साहब के मुतल्लक या हुकूमत लेने के मुतल्लक ऐसी की जिससे आप पार्टी से दूर हो गए, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने हमेशा अपनी राय का इजहार किया है, बाहर जाके नहीं किया, हर फोरम पे किया है। लेकिन मैंने जनवरी में अपना ओहदा जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ दिया था, और मैंने 3 साल पहले भी बता दिया था मियाँ साहब को, मरियम बीवी को, कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आई तो मैं इस ओहदे पे नहीं रह सकता। अगर मरियम उस पोजीशन पे आती हैं तो आप उनके नीचे काम नहीं कर सकते, ये पोजीशन थी? जी, मैंने ज़िंदगी में कभी पार्टी का ओहदा नहीं रखा। ये मुझे 2019 में ओहदा दिया गया था कि आप काम करें, तो मैंने उस वक्त कहा था कि जब भी जनरेशनल चेंज आई मैं वहाँ पे नहीं हो सकूँगा। सर जनरेशनल चेंज से लोगों को समझ नहीं आएगी। जब मरियम ऊपर आई तो आप उनके नीचे काम करेंगे? कोई भी आए, जब एक नई जनरेशन का लीडर आएगा, सामने आएगा, तो फिर मेरा रहना मुनासिब नहीं है। आई थिंक कि आप और ख्वाजा साहब दो लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात की है, बाकी तो आपकी पार्टी के लोग इस पर बात भी नहीं करते। नहीं, ये उनका हक है कि वो अगर काम करना चाहते हैं। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। हमारा वहाँ रहना ना अगली जो लीडर आता है उसके लिए बेहतर होता है, ना हमारे लिए ना उनके लिए, दोनों के लिए खराब। पंजाब में पीटीआई के दौरे हुकूमत में जितने बाई इलेक्शन हुए थे, इवन केपी के अंदर एक सियालकोट की सूबाई असम्बली की सीट छोड़ के 13 या 14 बाई इलेक्शन थे, PMLN सारे जीत गई थी। मरियम जलसे करती थी तो क्राउड पुलर भी नज़र आती थी। अब दोबारा जलसा करेंगी तो अब क्राउड पुलर एटलीस्ट राइट नाउ वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो चचा की हुकूमत थी मरियम के लिए भी नुकसान का बायस बनी है। ये बुरी सोच थी। ये आप लोग कमज़ोर सियासी सोच के साथ आए थे, मालूम नहीं क्या सोचा था। हमेशा घुमा फिरा के बात उधर ही ले आते हैं। अब मुझे अभी तक ये बात साहब पे ले आते हैं। शहबाज साहब ने बेटे को पंजाब में लगा दिया, उसका आपको पंजाब हुकूमत नहीं संभाल ली गई, तो ये पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं। यू मेड रॉन्ग चॉइसेस। नहीं, ये बात इसकी इन सब के असरात हुए हैं, कोई शुबा नहीं है। फैसले होते हैं, फैसले मुशावरत से भी हुए हैं, लेकिन उनके असरात अच्छे नहीं हुए। तो अब फ्यूचर क्या है? फिर 6 माह कोई इलेक्शन है, इंतजार करें फिर उसके बाद। 6 माह मैंने इलेक्शन नहीं करवाना। 6 इलेक्शन होंगे ही, अर्लीस्ट हो सकते हैं फरवरी के आखिर, मार्च के शुरू में। और अगर उससे भी आगे चले गए फिर क्या करेंगे? उससे आगे चले फिर सब दुआ ही कर सकते हैं। दुआ ही करेंगे। अब तैयारी शुरू कर दें। दवा तो हमारे पास नहीं है, दुआ ही करेंगे। हमारी बेरोजगारी जारी रहेगी।